संभल से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर पर लगा बिजली मीटर को बदल दिया गया है। बिजली विभाग की टीम ने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाया गया है। बिजली विभाग की टीम ने मीटर को बदला है। ये बड़ी खबर इस वक्त। पुराना मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया गया है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जियाउर रहमान के घर का मीटर बदला गया है। बिजली विभाग की टीम ने मीटर को बदला है। मीटर लगा रहे हैं, हमें कोई परेशानी है तो इनके डिपार्टमेंट का बहरहाल वो जो है काम है वो कर रहे हैं। हमें कोई एतराज नहीं। क्या वजह मानते हैं ये पहले कितनी किलोवाट का था, चेंज कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं? नहीं, सब मुझे कुछ पता नहीं, ये तो इनसे पूछे क्या। हाँ, मैं तो भाई ये मीटर लगा रहे हैं, मैंने लगा दिया। क्या हर जगह इतना ही फोर्स लेकर जाती है मीटर लगाने के लिए? हैं? हर जगह इतना ही फोर्स लेकर जाती है मीटर लगाने के लिए? ना कहीं हमने तो कहीं देखा ना कि फोर्स मीटर लगाने जाते। यहाँ अब हम रोक रहे होते, कुछ कर रहे होते, तब तो ये चीज। अब ये पुलिस का क्या काम है? ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। क्या आपको कोई सूचना दी गई थी? ना, नो। अब बेसिकली हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए हैं। बाकी विद्युत विभाग बताएगा कि मीटर में क्या प्रॉब्लम है। वो क्या कोई बिजली चोरी का मामला है? बिजली चोरी का मामला है सर, वह बताएंगे, विद्युत विभाग के लोग बताएंगे। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए। बीते दिनों आपने बिजली चोरी को लेकर कई छापेमारी की, तादाद में आप लोग इतनी भारी फोर्स के साथ दीपा सराय क्षेत्र में कानून व्यवस्था की काफी घटनाएं हुई हैं। उस संदर्भ में हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही आए हैं। आपका ये कहने का मतलब दीपा सराय में एक दो पुलिस वाले आसानी से नहीं आ पाते, अटैक होता है? नहीं, पहले रहा है, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सुनील, सांसद जी का ही मीटर बदला गया है, कॉलोनी के आसपास के और भी मीटर बदले गए हैं? क्या जानकारियां मिल पा रही हैं और इसके पीछे क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए अनुभव जी, संभल में बिजली महकमा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। दरअसल में बड़ी चोरियां यहाँ पर एक जनपद में संभल खासकर सांसद के इलाके, दीपा सराय इलाके में बड़ी बिजली चोरियां होती रही हैं। इसको लेकर आज बिजली विभाग ने यहाँ पर स्मार्ट मीटर सांसद के यहाँ स्मार्ट मीटर आवास पर लगाया है। अब वहीं इस दौरान इधर में लगातार कई बार बिजली महकमे से मारपीट जैसी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद में बिजली महकमे ने फोर्स को मांगा था, एडिशनल SPI, RFI, बाहरी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मीटर लगाया जा रहा है। वहीं संभल सांसद के पिता का कहना है कि कोई नई बात नहीं है, स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जी सुनिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारी संख्या में फोर्स की तैनाती है, क्या आसपास के मकानों में भी ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं? देखिए आसपास के मकानों में तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे लगता ही है कि बिजली महकमा यहाँ से एक नया संदेश दे रहा है कि सांसद के यहाँ जब स्मार्ट मीटर लगाया गया है तो और लोगों के यहाँ भी इस तरह का मीटर लगाया जाए। हालिया दिनों में चंदौसी में अतिक्रमण अभियान चल रहा था। वहां पर मंत्री गुलाब देवी ने अपनी दुकान पर स्वयं हथौड़ा चलाकर लोगों को ये संदेश दिया था कि लोग अतिक्रमण हटाएं, इससे लाभ है, फायदा है, सड़कें चौड़ी होंगी। हो सकता है बिजली महकमा सांसद के माध्यम से इसी तरह का संदेश देना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर से लोगों को फायदा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संभल के बाद अब वाराणसी में कई सालों से बंद मंदिर मिला है। वाराणसी के मदनपुरा में बंद मंदिर मिला है। यहां दावा किया जा रहा है कि यह सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। प्रशासन ने मौके पर पुलिस और PAC तैनात कर दी है। जानकारी है कि यह बंगाली परिवार का मकान था जिसे मुस्लिम व्यापारी ने खरीदा था। अब इसे लेकर पड़ताल की जा रही है। वाराणसी के मुस्लिम इलाके मदनपुरा में एक प्राचीन मंदिर की सूचना से पुलिस और प्रशासन हरकत में है। यह मंदिर सिद्धेश्वर महादेव का बताया जा रहा है, जो कई वर्षों से बंद है। इतिहासकार के अनुसार यह मंदिर काफी पुराना है। इसकी शैली साफ तौर पर बता रही है कि यह मंदिर 300 साल से ज्यादा पुराना है। 3 स्ट्रक्चर में मंदिर बना करते हैं। एक जो है नागर शैली जो उत्तर भारत में बनते हैं, दूसरा जो है द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में बनते हैं, तीसरा जो है बेसर शैली
ठीक है, जो दोनों का सम्मिश्रण से वो मंदिर तैयार किया जाता है। तो ये नागर शैली का मंदिर है। और यहाँ का जो इतिहास, जैसे मदनपुरा जो इलाका है, ये बंगाल के एक शासक हुआ करते थे मदन पाल, ठीक है, पाल वंश में मदन पाल को आप पढ़े होंगे। इसके बाद जो है उनके वंशज देवपाल और गोविंद पाल इस तरह से रहे। तो ले देकर वो एक बंगाल के मतलब एक धर्मनिष्ठ राजा रहे और उनके काशी से बड़ा लगाव था। तो इस मोहल्ले के बसाव जो है उनके द्वारा किया गया था। ये अक्सर ये बंगाली जो है परिवारों का जो है इलाका रहा है। तो यहाँ जो है मंदिर जो देख रहे हैं लगभग जो 4 से 6 साल पुराना, 4 से 600 साल पुराना ये स्ट्रक्चर लग रहा है, कोई सामान्य स्ट्रक्चर नहीं है। और इसको जो है लोग सिद्धेश्वर महादेव के नाम से लोग पुकारते रहे। सिद्धेश्वर, यहाँ किसी कूप की भी बात होती है। अब ये खोज की और शोध की विषय है कि कहाँ कूप था, क्योंकि अभी तो यहाँ स्ट्रक्चर क्योंकि भरी पूरा जनसंख्या से भरा हुआ इलाका है। तो ये अब तो मंदिर आपके सामने है वो। वाराणसी के मदनपुरा में सालों पुराना मंदिर मिला है। घनी आबादी वाले इलाके में मंदिर की सूचना पर पुलिस पहुंची। हालांकि न्यूज़ 18 ने यहां रहे मकान मालिक से बातचीत की। ये देखिए मंदिर है और ये वो ताला लगा है जिसको लेकर ये पूरा विवाद गहराया है। हमारे साथ इस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, जिनके इसमें अंडर कस्टडी में ये पूरी प्रॉपर्टी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहबुद्दीन। ये आपकी प्रॉपर्टी है? जी जी, बाप दादा की है। जी जी जी। तो ये कब आप लोगों ने खरीदी थी? ये तकरीबन ये 1931 में खरीदी गई। किससे खरीदी थी आपने? कोई राजा काकेर थे, उन्हीं से खरीदी। कहा जा रहा है कि बंगाली परिवार के भी बंगाली थे वो, राजा काकेर नाम था उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्हीं से खरीदी गई थी। ये 7 चौक था बड़ा, ये खाली एक मकान नहीं है। अच्छा, 7 चौक था। अच्छा, तो ये आपने खरीदी थी। उसके बाद बाप आपने नहीं खरीदी, बाप दादा ने खरीदी। तो अभी आप कौन सी पीढ़ी है? जब खरीदी गई थी उसके बाद आप कौन सी पीढ़ी है? चौथी नहीं, अरे चलिए चौथी या पांचवी जो भी है। तो ये बताइए कि ये ताला कब लगा, आपको पता है? नहीं, कुछ नहीं मालूम। जब आपने अपने होश संभालते? नहीं देखा है कभी। अच्छा, बिल्कुल नहीं देखा। जब आपने होश संभाला तभी ताला लगा था? हाँ, ताला लगा। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 47 साल उम्र है। 47 साल उम्र है, तभी ताला लगा था? ताला लगा। तो आपने अपने बुजुर्गों से पूछा कभी कि ये जब, क्योंकि अब तो 24 घंटे हो गए इस विवाद को, तो बुजुर्गों से आपने पूछा कि ताला कब लगा, क्यों लगा, कैसे? असल में हमारे बुजुर्ग लोग गुजर चुके हैं, कोई है नहीं यहाँ पे। पूछे बड़े लोग से पूछा भी तो जब से हम लोग देखा बनी है। ये घर है, आप ये देखिए। और यहाँ पर ये अंदर है, हम घर इसको घर पे चलते हैं। और आप ये देखिए घर के अंदर आप भी इसी घर से हैं? जी। अच्छा, तो ये आपको कुछ पता है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। तो आपको पता है कि ये ताला कब लगा? ये हमेशा से, हम लोग तो मतलब 50 साल से देख रहे हैं, उससे पहले तो सुन रहे हमेशा ही बनी था। तो अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी? वही लगभग इनके 47 साल। अच्छा, तो आपने भी ताला ही देखा है इस पर? हमेशा। तो बुजुर्गों से पूछा नहीं कि ताला कब लगा? कभी किसी को पता ही नहीं था, ऐसी कोई बात होगी या कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये कभी पूछना पड़ेगा ये ताला कब से बने। खरीदी थी? कुछ पालन चला? वो जो बता रहे थे राजा बंगाली राजा काकेर। अच्छा, राजा काकेर बंगाली। तो घर में कौन कौन है आप लोग? सब लोग? बस हम लोग जो है 3-4 भाई। साड़ी का कारोबार है आप लोगों का? जी, जॉब करते हैं। संभल सांसद ज़ियाउर रहमान वर्ग का विवादित बयान सामने आया। शिव मंदिर को लेकर बयान दिया है। मुस्लिम चाहते तो मस्जिद भी बना सकते थे। 46 साल क्या 46 दिन में मंदिर की जगह मस्जिद भी बना सकते थे। ये यहां पर बड़ी बात कही गई है। मुस्लिम चाहते तो मस्जिद भी बना सकते थे। मुस्लिम समाज के लोगों ने उस मंदिर की मुस्लिम अक्सरियत बस्ती में होने के बावजूद हिफाजत उस तरह से की जिस तरह से वो मंदिर नॉन हिंदू समाज के अंदर महफूज रहता। तो आप ये दिखाइए किस प्रकार मुस्लिम समाज के लोग किसी के उस पर अतिक्रमण करके अगर चाहते तो 46 साल जैसे वो दिखा रहे 46 दिन में मस्जिद बना सकते थे। लेकिन हमने पहले भी कहा है किसी दूसरे धार्मिक स्थल को ना हमारा मजहब कहता है कि आप उसको तोड़ करके अपनी मस्जिद बनाइए और ना ही उसका अपमान करिए। हमारा मजहब कभी दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं करता। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर है। संभल में मिला एक और बंद मंदिर। मंदिर के गेट पर लटका है ताला। मुस्लिम आबादी के बीच में यह मंदिर है। लोगों ने बताया सैनी बिरादरी का मंदिर। सूचना के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है कि सराय तरीन इलाके का यह बताया जा रहा मामला।
तुम्हारा ही नाम बताया। शान से बात करना। शिव मंदिर है क्या है? ये तो हमें ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या था। तो लोगों ने बताया है सैनी बिरादरी का मंदिर। आपस में संभल में एक और बंद मंदिर मिला है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मुस्लिम आबादी के बीच में यह मंदिर है। पहले था, वो लोग आते हैं, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आराम से चले जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब नहीं। दावा किया जा रहा है कि इस मंदिर के कपाट 46 साल बाद खोले गए। मंदिर के कपाट खुलने वाले दिन से लेकर अब तक मंदिर में क्या बदलाव आया है, यह आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पहली तस्वीर उस दिन की है जब प्रशासन ने मंदिर को खुलवाया। शिवलिंग समेत सभी मूर्तियों पर मोटी धूल जमी हुई थी, जिसे पुलिस वालों ने खुद साफ किया। इसके बाद मंदिर का रंग रोगन किया गया और अब पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में मूर्तियों का श्रृंगार और पूजा शुरू हो चुकी है। कल शाम मंदिर में हुई महाआरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए आज मंदिर में हनुमान दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ सकती है। संभल में शिव मंदिर दशकों से किस दशा में था और अब किस दशा में है, ये दो तस्वीरें आप देखिए। मंदिर में पहले शिवलिंग कैसा था और अब श्रृंगार के बाद कितना भव्य दिखाई देने लगा है, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो 46 साल बाद शिव मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई है। पहले की तस्वीरें और अब की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उसी तरह संभल के शिव मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का कायाकल्प हो चुका है। दो तस्वीरों में आपको बदलाव साफ नजर आ रहा है। पहली तस्वीर तब की है जब दशकों बाद मंदिर के कपाट खोले गए और दूसरी तस्वीर हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लेपन के बाद की है। संभल में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कल कुएं की खुदाई में 3 खंडित मूर्तियां मिली थीं, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। संभल पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। संभल के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी संभल में ही होगा। बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल को लेकर सीएम योगी ने कहा कि संभल का इतिहास दंगों का रहा है। वहां समय समय पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम होता रहा। संभल में 1978 में हुए दंगों में 184 लोग मारे गए थे। दंगे की शुरुआत में ही 184 लोग मार दिए गए थे। आजादी के बाद का ये शहर में सबसे बड़ा दंगा था। संभल में 1978 से 1995 तक दंगे में 209 हिंदू मारे गए। साल दर साल हिंदू समुदाय में खौफ बढ़ता गया। हिंदू आबादी का मुस्लिम इलाकों से पलायन हो गया। 1978 में 50 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए। संभल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम पुरानी बातें खोदने वाले लोग नहीं हैं। कोई सच को नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच ही रहेगा। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी।
और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता, जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें, और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं। गणेश, पार्वती और लक्ष्मी की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। कुएं की करीब 18 फीट की खुदाई के बाद एक के बाद एक 3 मूर्तियां मिली। पहले मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति मिली और बाद में एक और मूर्ति लक्ष्मी जी की मिली है। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला, उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की जिनका सिर टूटा हुआ है वो मूर्ति मिली, और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। संभल में मंदिर खुलने पर मौलानाओं और उलेमाओं ने आपत्ति जताई है, जिस पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिन्हें आपत्ति है वो मस्जिद भी न जाएं। आपत्ति करने वालों को दिल्ली से सलाह मिल रही है। जो लंबे समय से भगवान के हमारे पूजनीय स्थल को छुपा के दबा के इन लोगों ने कब्जा करके रखा था, वो मुक्त हमारी सरकार ने, प्रशासन ने किया है, तो ये वास्तव में प्रशंसनीय है। और जो मौलाना कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी, उनको तो वास्तव में जरूरत नहीं है, उनको तो मस्जिद में जरूरत है जाने की। लेकिन जो हिंदू समाज के देवी देवता हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, हिंदू समाज तो उन्हीं पे जाके पूजा करेगा, तो उनको इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संभल में बुलडोजर की धमक जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के गृह क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। नालियों पर बनाए गए स्लैब को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं संभल में लोगों का तांता लगा हुआ है। मंदिर खुलने के बाद से लोग दर्शन और पूजन करने के लिए आ रहे हैं। वहीं सदन से लेकर सड़क तक संभल पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। सड़क किनारे खड़ी सवारियों को तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद दिया, जिससे 3 की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने तीनों शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना पागपड़ा क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बस्ती के छावनी में बेकाबू रोडवेज बस ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप के क्लीनर की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों की हालत गंभीर देखते हुए बस्ती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बाकी तो ठीक है। 2 लोगों को जिला अस्पताल के रेफर किया गया है और एक उधर से बस आ रही थी, बस के पीछे टाटा 407 आ रही थी, उसको ठोक दिया। उसमें एक खलासी थे, सन्नी, पिता का नाम झल्लू और उनकी उम्र 20 साल है। वो फैजाबाद के रहने वाले हैं, उनकी डेथ हो गई है। बाकी और 3 लोगों को रेफर किया गया है। पीलीभीत में बाढ़ और भूकटान से बचने के लिए ग्रामीणों का 73वें दिन भी प्रदर्शन जारी है, जहां उन्होंने प्रशासन से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदर्शन भाकपा की अगुवाई में किया जा रहा है, जिससे 73वें दिन अनशनकारियों में आक्रोश नजर आया। ग्रामीणों का कहना है कि शारदा नदी से दर्जनों गांव और हजारों एकड़ कृषि भूमि को खराब कर चुकी है, लेकिन प्रशासन इससे निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि कटान में गई जमीन के बदले उन्हें जमीन दी जाए और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
कर्मी का अनशन कर रहे हैं इसलिए कि गांव के ऊपर इतना संकट है, 2 बार पानी आ गया, लोगों का फसल बह गया, गन्ना बह गया और सरकार आज तक किसी को कुछ सुना ही नहीं। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हर साल नदी बर्बाद करे। कई साल से हम लोग की जमीन नदी में पड़ा हुआ है और कटान हो रहा है। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि धनारा घाट से खिड़किया बरगदिया तक ले जल्द से जल्द सरकार ने कटबंध लगाए। समस्या कटान से हम सब लोग परेशान हैं। धनारा घाट से लेके खिड़किया बरगदिया तक ठोकर बांध लगाने का करें जी। और हमारी मांगे ये हैं कि जो जमीन कट गई है जमीन के बदले जमीन, और जो फसल कट गई है फसल के बदले उसका मुआवजा दें। आगरा में स्वास्थ्य विभाग बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मोहल्लों और पार्कों में कैंप लगा रहा है। बुजुर्ग ऑनलाइन या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस महीने 15 दिनों में 13,000 कार्ड बनाकर प्रदेश में 6ठे नंबर पर है। वहीं इस महीने 40,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो आयुष्मान 70 वर्ष से अधिक योजना का लाभ देने के लिए विशेष प्रयास करते हुए हम लोग ने एनजीओ के माध्यम से संपर्क किया है और विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही ये देखा गया है जो बुजुर्ग सवेरे पार्क में घूमने आते हैं वहाँ पे भी हम लोग निजी चिकित्सालयों से उनको मैप कर रहे हैं कि प्रत्येक जो हमारे सार्वजनिक पार्क हैं वहाँ पे प्रत्येक इतवार के दिन या एक माह में एक दिन वो अपना बैनर लगा दें और वहाँ पे जो भी बुजुर्ग उधर आते हैं आसपास वो वहाँ पे अपना आयुष्मान कार्ड बना लें। पीलीभीत में जंगल से सटे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे और टीचर दहशत के माहौल में जी रहे हैं। वहां पढ़ने वाले 39 बच्चों की जिंदगी जंगली जानवरों के खतरे में है। टीचर लगातार बच्चों को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बाघ की दहशत रोज बनी रहती है। दहशत के बावजूद छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। ये स्कूल पूरनपुर ब्लॉक में आता है। यहां अक्सर बाघ की चहलकदमी देखी जाती रही है। इसी को लेकर स्कूल के शिक्षक सर्वेश कुमार ने शिक्षा विभाग से लेकर वन विभाग तक से लिखित सुरक्षा मांगी है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गेट बंद करने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये विद्यालय बिल्कुल जंगल के किनारे स्थित है और यहाँ पर आए दिन जंगली जानवरों की, जिसमें खासकर बाघ है, उसकी चहलकदमी होती रहती है और 2-4 बार बाघ को यहाँ विद्यालय के आसपास देखा गया। जंगल विभाग के जो भी हमारे आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में